सेट P हमें गिवन है, K बिलोंग्स टू P, QK हमें डिफाइन है, वेयर X बिलोंग्स टू P एंड X इज ग्रेटर देन K एंड K डिवाइड्स X। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं हमें इस सेट में। यहां पर सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ QK, दैट मीन्स अगर हम K की वैल्यू 2 पुट करें तो Q2, Q3, Q4, ऐसे करते करते जब हमारे पास में Q25 आएंगे, इन सभी मेंबर्स का हमें यूनियन लेना है। दैट मीन्स इन सभी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हमें काउंट करना है, लेकिन सिर्फ एक बार, एक एलिमेंट को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम सेट P में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब हमारे पास जो सेट बचेगा उसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे हमें ये मालूम करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सेट P के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। अदरवाइज अगर आप एक बार लॉजिक से ही डेवलप कर लेते हैं तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Q2 की, यानी K की वैल्यू 2 पुट करने पर सबसे पहले ध्यान रखना है X हर हालत में K से बड़ा होना चाहिए और X 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो Q2 के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो वो कौन कौन होंगे, 2 से बड़े और 2 से डिविजिबल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। यानी कि हम 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 को हटा सकते हैं। अब अगर ये एलिमेंट्स Q3, Q4, Q5 किसी में भी आते हैं तो उन्हें हमें वापस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो हमने Q2 में काउंट कर लिए हैं। व्हाट अबाउट Q3? 3 से बड़े और 3 से डिविजिबल कौन कौन बचे हैं हमारे पास में? नाउ 3 से बड़े और 3 से डिविजिबल, एक तो ये 9 है, सो वी कैन राइट डाउन 9 हियर। वैसे तो 6 भी होगा पर वो काउंट कर चुके हैं, तो हम एक्स्ट्रा जो मेंबर्स हैं अगर यहां लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। पर जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हम एक मेंबर को एक ही बार काउंट करेंगे, तो 9, उसके बाद हम 15 भी हटा देते हैं, 18, 21 हटा देते हैं, 24 ऑलरेडी जा चुका है। व्हाट अबाउट Q4? 4 से बड़े और उससे डिविजिबल, जो अब बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम नजर डालेंगे, हमारे पास में सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। Q5 5 से बड़े और कंप्लीटली डिविजिबल, अगर हम देखें तो एक हमने यहां पर 5 से बड़ा 10 और 15 काउंट कर चुके हैं, 20, ये 25 और हमने हटा दिया। व्हाट अबाउट Q6? 6 से बड़े और 6 से डिविजिबल, दैट इज 12, 18, 24 काउंट कर चुके हैं। Q7 7 से बड़े और 7 से डिविजिबल, 14, 21, 28। ये हम जब सारे मेंबर्स लिखेंगे तो वी ऑब्जर्व वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे मेंबर्स बच कौन कौन गए, बिकॉज जब इनका यूनियन लेंगे तो ये सारे मेंबर्स काउंट हो जाएंगे। अब सेट P में बचा कौन कौन है? 2, 3, 5, 7। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो आएगा 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और ये डिविजिबल होते हैं खुद से या 1 से, क्योंकि X हर हालत में K से बड़ा होगा। तो जब भी हम K की वैल्यू इनमें से कोई एक लेंगे तो ये नंबर्स काउंट नहीं होंगे और यही लास्ट में इस सेट में मेंबर्स बचेंगे। हमें टोटल एलिमेंट्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 9। n एक पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 1000, इसका मतलब है n इज लेस देन और इक्वल टू 999 एंड ग्रेटर देन 0। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है हम n की वैल्यू 0 या उससे कम नहीं ले सकते। n इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 6 एंड साथ में इट इज और एन ऑड मल्टीपल ऑफ 9। हमें पता करना है n की कितनी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं। 4 और 6 का मतलब है वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं या 6 से डिविजिबल हैं या दोनों से डिविजिबल हैं, पर हर एक मेंबर को हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है। 4 से डिविजिबल n की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं या जो 4 का मल्टीपल है?
इसके लिए हम 999 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा वो हम लिखेंगे। सो 4 2 टाइम्स यहाँ पर 8 हो गया है, 4 टाइम्स 16, 4 9 टाइम्स 36। सो देयर आर 249 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही हम 6 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हम 999 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 टाइम्स 6, 6 6 टाइम्स 36 एंड 6 6 टाइम्स 36। सो ऐसे 166 मल्टीपल्स हैं 6 के। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जो 4 और 6 से डिविजिबल हैं। बट यहां पर एक गड़बड़ हो रही है, हमने कुछ नंबर्स को 2 बार काउंट कर लिया है। वो नंबर जो 4 के भी मल्टीपल हैं और जो 6 के भी मल्टीपल हैं, फॉर एग्जाम्पल 12, 24, तो हम क्या करें, उन नंबर्स को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसे नंबर्स जो 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल हैं, वो निकालने के लिए हम 4 एंड 6 का एलसीएम ले लेते हैं, वो होता है 12। तो बस ये पता करना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 12 से डिविजिबल हैं। 12 8 टाइम्स 96, 12 3 टाइम्स 36, 83। तो 12 के मल्टीपल्स 83 होंगे। इन्हें हम ऐड करते हैं तो 249 प्लस 83 या 332। ये वो नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और 6 के मल्टीपल हैं। हमें साथ में ऐसे मल्टीपल्स भी ढूंढने हैं जो कि 9 के ऑड मल्टीपल्स हैं। 999 तक अगर हम देखें, देयर आर 111 मल्टीपल्स ऑफ 9। इन 111 मल्टीपल्स में से आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। पर पहला नंबर 9 एक ऑड मल्टीपल है और लास्ट नंबर 999 भी एक ऑड मल्टीपल है, तो हम कहेंगे ऑड मल्टीपल्स होंगे 56 एंड इवन मल्टीपल्स होंगे 55। ऑड मल्टीपल इवन से एक ज्यादा होगा। इस वैल्यू को हम यहां पर ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 388। हमें ऑड मल्टीपल्स ढूंढने हैं। जितने भी इवन मल्टीपल्स अगर कोई हैं भी तो वो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 388। इस क्वेश्चन को एक बार हम वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं, और ये वो नंबर्स हैं जो 9 के मल्टीपल्स हैं। 6 के मल्टीपल्स तभी हो सकते हैं जब नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो 9 के जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे वो हर हालत में यहां पर काउंट हो जाएंगे। नाउ 4 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो जरूरी नहीं है 4 से डिविजिबल हो, लेकिन अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 2 से हर हालत में डिविजिबल होगा। दैट मीन्स यहां पर हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो सिर्फ 4 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो इसीलिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये है 4 के मल्टीपल्स, ये 6 के मल्टीपल्स हो गए। क्योंकि हमने इनको 2 बार शामिल कर लिया था तो एक बार हमने इनको माइनस कर दिया, इससे हमारे पास 4 और 6 के मल्टीपल्स आ गए, और ये 9 के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, या वेन डायग्राम में सारी वैल्यूज पुट करके भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जैसे 4 के मल्टीपल्स हो गए हैं 249, 6 के मल्टीपल्स हो गए हैं 166, 9 के मल्टीपल्स हो गए हैं 111। ये कौन सा पार्ट है? जो 4 एंड 6 दोनों के मल्टीपल्स हैं, यानी 12 के मल्टीपल्स हैं। ये वैल्यू हमने निकाली थी 83 है। ये कौन से होंगे? जो 6 एंड 9 दोनों के मल्टीपल्स हैं। 6 एंड 9 का एलसीएम होता है 18। हमें पता करना है 999 तक 18 के कितने मल्टीपल्स हैं। सो 18 5 टाइम्स 90, 18 5 टाइम्स 90, सो वी विल से 55। ऐसे कितने होंगे जो 4 एंड 9 दोनों के मल्टीपल्स होंगे? 4 एंड 9 का एलसीएम होता है 36। तो 999 को हम 36 से डिवाइड करेंगे। 36 2 टाइम्स 72, 279
36 8 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू 288 हो जाती है। तो 36 7 टाइम्स करने पर 252, वी आर लेफ्ट विद 27। तो ये 27 हो गई। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ये वो है जो 4, 6 एंड 9 तीनों से डिविजिबल हैं या तीनों के मल्टीपल्स हैं। 4, 6 एंड 9 का एलसीएम होता है 36। तो अगेन यहां पर वैल्यू हमारी ये सेम आएगी 27। जैसे ही हमने इसे 27 लिखा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 28 हो जाएगी। यहां पर हमारे पास में 56 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 55 और 56 111, तो ये हमारे पास 55 बचेगा। इन दोनों को ऐड करने पर 83, तो हमारे पास में 166 बचेगा। ये 55 चला गया है तो ये 56 बचेगा। तो या तो 4 से डिविजिबल हो या 6 से डिविजिबल हो या 9 के ऑड मल्टीपल्स हो। ये 9 के इवन मल्टीपल्स हैं, ये ऑड मल्टीपल्स हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर एज व्हाट? 388। सेवेंटी 70% क्रिकेट पसंद करते हैं, 50% फुटबॉल पसंद करते हैं एंड 100% टोटल हम स्ट्रेंथ मान सकते हैं यहां पर बॉयज की, X% दोनों ही गेम्स पसंद करते हैं। हमें X की रेंज पता करनी है। सेट थ्योरी का एक रूल है और वो ये है कि कोई भी वैल्यू यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकती। हम यहां पर एक बात देख सकते हैं, क्या हम X की वैल्यू इन दोनों में से जो छोटी है वो है 50, क्या हम X की वैल्यू यहां पर 50% रख सकते हैं? अगर X की वैल्यू यहां पर 50 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर हम X की वैल्यू 50 से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स X हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। व्हाट कैन बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ X? अगर हम X को मिनिमाइज करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम इस हिस्से को मिनिमाइज करें। हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है एन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल का। ये होगा नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट प्लस नंबर हु लाइक फुटबॉल माइनस नंबर हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये जो वैल्यू है वो किसी भी हालत में 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स यहां पर ये अपर वैल्यू आ गई है इसकी 100%, इसे हम 100 लिखते हैं। क्रिकेट लाइक करने वाले 70, फुटबॉल लाइक करने वाले 50 माइनस दोनों लाइक करने वाले X। तो X की वैल्यू हर हालत में 20 के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज क्रिकेट यूनियन फुटबॉल की जो वैल्यू है वो 100 को क्रॉस नहीं कर सकती। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, देयरफॉर X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो यहां पर हमारे पास में X की लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू आ गई है। अगर हम X की जगह 20 लिख दें तो ये हो जाएगा 20%, ये होगा 30%। इन दोनों का सम 50 होना चाहिए। ये 20 है तो ये 50%। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100%, ये वैल्यू 0%। अब अगर हमने इसको 20 से कम कर दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो परमिसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। 40 लाइक करते हैं क्रिकेट, 25 लाइक करते हैं फुटबॉल, 20 लाइक करते हैं हॉकी। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों लाइक करते हैं। दैट मीन्स नंबर हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल हमें 10 गिवन है। दोज हु लाइक फुटबॉल एंड हॉकी हमें 8 गिवन है। सो फुटबॉल एंड हॉकी हमें 8 गिवन है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स जो क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी तीनों ही पसंद करते हैं। साथ में एक जानकारी और गिवन है दैट ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट। हमें क्रिकेट एंड हॉकी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर पता करना है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें, चाहे आप फॉर्मूला यूज कर लें। क्योंकि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक स्पोर्ट पसंद करता है तो ये वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इन तीनों में से कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं करता है। ये 5 हो गया है तो ये 3 होगा। इन दोनों का सम 8 होना चाहिए। ये 5 है तो ये 5 होगा। 10, इन तीनों का सम 13 हो चुका है तो ये 12 होगा।
अगर हम इसे x ले लेते हैं तो ये हो गया है 8 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 12 माइनस एक्स, ताकि इन सभी का सम 20 हो सके। ये वैल्यू होनी चाहिए 30 माइनस एक्स। क्योंकि ये वैल्यू 0 है, इन सभी वैल्यूज का सम 65 होना चाहिए। इन चारों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इनका सम हमें मालूम है 40 है। प्लस 12 प्लस 3 प्लस 12 minus x should be equal to 65. 24 and 3 27. So 67 minus x is equal to 65. x की वैल्यू होनी चाहिए 2। और जैसे ही हम x की जगह 2 पुट करेंगे, क्रिकेट एंड हॉकी दोनों को पसंद करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम हो जाएंगे और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पर हमारे पास में हम जो सर्कल्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम वेन डायग्राम के लिए, जो रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने यहाँ पर 3 सर्कल्स बना लिए हैं और एक हमने रेक्टेंगल बनाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ओके, मैथमेटिक्स के लिए हमने यूज कर लिया है m, फिजिक्स के लिए p और केमिस्ट्री के लिए c। टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट 80। मैथमेटिक्स में पास होने वाले ये नंबर हमें गिवन है 50, फिजिक्स का नंबर हमें गिवन है 30 और केमिस्ट्री का नंबर हमें गिवन है 40। मैथ्स एंड फिजिक्स में पास होने वाले एट मोस्ट 20 स्टूडेंट्स हैं, यानी इन दोनों का सम मैक्सिमम 20 हो सकता है। ओके, ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एट मोस्ट 20, यानी इन दोनों का सम भी 20 हो सकता है, मैक्सिमम ये 20 से कम भी हो सकता है। और अगर हम मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करें तो इन दोनों का सम भी मैक्सिमम 20 हो सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जाम्स। एक काम करते हैं, हम तीनों की ही अपर लिमिट ले लेते हैं। इन दोनों का सम 20 है, इन दोनों का सम 20 है, इन दोनों का सम 20 है, हम की हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। और अगर इस वैल्यू को हम 20 करें तो ये वाली वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? 0। नाउ याद रखिए ये 20 नहीं है टोटल, ये मैक्सिमम 20 है, बट क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है तो हमने 20 जो है वैल्यू है उसी को लेकर डील कर रहे हैं। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये 20 है, इस पूरे सर्कल में जो वैल्यूज है उनका सम 30 होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 10। ये 20 है तो ये वाली वैल्यू 30 होनी चाहिए, तभी सम 50 आएगा। और ये 20 है तो ये वाली वैल्यू 20 होनी चाहिए, तभी सम 40 आएगा। अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये वैल्यू 80 आ रही है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो गई है। वेन डायग्राम का एक बेसिक रूल है या सेट थ्योरी का एक बेसिक रूल है कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले सकते। एंड आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जाम्स, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है? 20। In a class, 60% and 68% of students pass their physics and maths exams respectively. टोटल है 100%। फिजिक्स में कितने पास हुए हैं? 60%। मैथ्स में 68%। Then at least what percent of the students passed both their physics and maths exams? Let's say ये वैल्यू है x, तो ये हो गया है 68 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम 68 होना चाहिए। ये x है तो ये हो गया है 60 माइनस x। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों का सम होगा 68 प्लस 60, दैट इज 128 माइनस x। और इस वैल्यू को अगर हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 128 और प्लस 100 माइनस 28। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 20। सेट थ्योरी का एक बेसिक रूल है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कह रहा है 68 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट केस को देखते हैं तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 60। सेकेंड केस को देखते हैं तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 68।
तो यहां से तो हमें x की अपर वैल्यू पता चल सकती है कि x की वैल्यू 60 के ऊपर नहीं हो सकती, राइट? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लास्ट केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 28। अगेन अगर हम दोनों को मिलाएं तो x की वैल्यू हर हालत में 28 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में आपके दोनों ही केसेस शामिल हो गए। तो अगर मैं x की वैल्यू 28 पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 28, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 68 माइनस 28 ये 40 हो गया है, 60 माइनस 28 ये 32 हो गया है। अब अगर हम इस 28 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है। तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर जो हो सकती है वो है 28%। इससे कम आप इस वैल्यू को नहीं कर सकते। एक सिटी है 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। सबसे अच्छा काम होगा हम एक यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये 3 सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे 3 लैंग्वेजेस को जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। लेटर से हिंदी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर एच से, एंड देन इंग्लिश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ई से, और तमिल को लेटर टी से। 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली वन का मतलब है ये और ये। लेटर से इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेटर ए से, ये लेटर बी से और ये लेटर सी से। तो इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। ओवरऑल ये हमारा 100%। ओके, 40% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है ये तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली 2 को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 3 को। लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी, ई, एफ और जी से। तो हमें डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये 40 की। ना ध्यान रखिए डी ई एफ जी 40 है, ए बी सी 50 है, तो इन सब का सम 90 हो गया। ये 100 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 10%। 10% वो लोग हैं जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में दे कैन नॉट स्पीक। ओके, और जानकारी दी गई है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट स्पीक इन एनी ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस। ये वैल्यू इसका डबल है। दैट मीन्स हमारे पास में जी की वैल्यू आ गई है 5। ओके, 52% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन हिंदी। हिंदी में बात कर सकते हैं ऐसे लोग हैं 52%, and 25% of the population can speak exactly in one language among English and Tamil. That means हमें B plus C 25। Okay, मैं रिपीट कर देता हूँ। 25% of the population can speak exactly in one language among English and Tamil. तो इंग्लिश में एंड तमिल, इन दोनों में से किसी एक ही लैंग्वेज में ओनली, नॉट इन हिंदी, ऐसे 25% लोग हैं। अच्छा, b प्लस सी की वैल्यू अगर 25 यहाँ पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 25 यानी कि 25। तो ये हो गया 25, राइट? क्वेश्चन पूछा गया है, देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी। ओके, हिंदी में बोलने वाले ये सारे लोग हैं हु कैन स्पीक इन हिंदी एंड इन एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल। एग्जैक्टली वन का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस तमिल, नॉट हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस तमिल। तो हिंदी प्लस इंग्लिश यानी डी हमारे काम का है, ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी के साथ इंग्लिश और इंग्लिश तमिल भी बोल सकते हैं। हमारे काम की सिर्फ ये 2 वैल्यूज हैं। तो हमें क्वेश्चन में डी प्लस ई पता कर, ये 25 और ये 5 30, इस सर्कल की वैल्यू 52। अगर 30 को 52 में से निकाल देंगे तो हमारे पास d प्लस ई बचेगा, एंड दैट विल बी 22%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।